हेलो दोस्तों, आप सबका अपने स्टोरी चैनल में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है छोटी बहू। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन गीता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू अंजलि ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, यह उनकी बर्दाश्त से बाहर था। जबकि बड़ी बहू रूपा ने तो आज तक उनको कोई जवाब भी नहीं दिया था। यह अलग बात है कि वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से खुद संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफ़ी साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अपने जाने से पहले वह अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में एक बड़ा बेटा शशि और उनकी पत्नी रूपा और उनके 2 बच्चे थे। नौकरी के कारण शशि अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। वहीं छोटा बेटा विनय और उनकी पत्नी अंजलि गीता जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी 2 बच्चे थे। बेटी रीना भी यहीं पास में रहती थी। आज सभी बच्चे और बड़े लोग घर पर ही मौजूद थे। रीना अपने पति सौरभ के साथ सुबह सुबह ही आ गई थी। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल शशि और रूपा की बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर से थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं पर होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आने लगेंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है, उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जबकि छोटी बहू अंजलि रसोई में नाश्ते की तैयारी करने में लगी हुई थी। बीच बीच में रीना जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी अंजलि की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का रिश्ता ननंद भाभी का कम बल्कि सहेलियों का ज़्यादा था, और वह अच्छे से जानती थी कि अंजलि की कोई मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि गीता जी का मानना था कि अंजलि घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को तो जिम्मेदारी निभानी आनी ही चाहिए। जबकि रूपा तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है, और उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो रीना और अंजलि फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी गीता जी अंजलि से बोली, अंजलि फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लो। एक रस्सेदार सब्जी, एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी बना देना, और रोटियां सबके आने पर ही गर्मा गर्म सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से ही बना कर रख दो। और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाएं और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं होता, बिन बादल के कभी भी बरस पड़ती हैं। गीता जी ने सबके सामने यह बात इतनी जोर से कही कि नाश्ता करते हुए अंजलि के हाथ रुक गए और वह नजरें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब रीना बीच में ही बोली, माँ सोच समझकर तो बोला करो। बड़े भैया, आपके दामाद सब तो यहाँ बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह बात कर रही हो। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? कल को काम के समय अगर यह बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन करेगा? कौन देखेगा सब काम? बड़ी बहू के पास अपने काम हैं। अंजलि छोटी बहू है, उसे ही सब संभालना है। तभी विनय हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख ले। जब भी चाय नाश्ते की ज़रूरत होगी या गर्मा गर्म रोटी खानी होगी तो वह तैयार करके दे देगी। अंजलि भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू बड़ा आया अपनी बीबी का साथ देने वाला। मैं तो आज तक ना रखी कोई काम करने वाली, घर घर के लोग ही तो हैं, ऐसा कितना काम है, सब लोग मिलकर कर लेंगे, कोई वह अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है? 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे।
उनके लिए काम वाली रखने की क्या ज़रूरत? विनय भाई क्या गलत कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी एंजॉय कर सकें, और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो सिर्फ नाम की होती है, काम वाली रखने में क्या हर्ज है? रीना बीच में ही बोली। तू ज़्यादा बीच में मत बोल, तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। गीता जी ने दो टूक जवाब देकर अपनी बेटी रीना को चुप करा दिया। वहीं सौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। गीता जी रूपा और रीना के साथ बाजार लेन देन के लिए कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर अंजलि रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गीता जी को पता लगेगा तो सबके सामने ही हंगामा कर देगी, क्योंकि बोलने से पहले वह सोचती भी नहीं थी और फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और अपने कमरे में आकर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वह बिस्तर से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। बहू, इतनी देर कैसे लग गई दरवाज़ा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में इतना काम है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वह मेरे पेट में। कहीं तू महावारी से तो नहीं हो गई? अंजलि ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। यह देखकर गीता जी दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी चिल्लाने लगी, तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना महावारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं, ऐसे में तेरे हाथ का खाना कौन खाएगा? लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं ना, उनके घर में 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई के बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। गीता जी के मुंह में जो आ रहा था वह बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से महावारी की चिढ़ और उस पर गीता जी के ताने। आखिर अंजलि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोल ही पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महावारी से नहीं हुई हूँ। फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है, जो आप मुझे कामचोर कह रही हैं। मैं चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हूँ, पेट पकड़कर क्यों ना बैठी हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ। और कौन से शास्त्र में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 45 की होने वाली हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, माहवारी कभी भी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है, कई कई दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो यह बात समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखाई देती? कहकर अंजलि कमरे में चली गई और तब से गीता जी मुंह फुलाए बैठी थी। रीना और रूपा ने ही रोटियां सेक कर रख दी, पर गीता जी ने तो उस खाने को छुआ भी नहीं। शाम को शशि, सौरव और विनय घर पर आए तो गीता जी का मुंह फूला हुआ देखकर इशारों ही इशारों में रीना से पूछा तो रीना ने सब कुछ बता दिया। तभी शशि बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर दी है, कल से वह आ जाएगी और 3 दिन तक वह वही काम करेगी। उसकी बात सुनकर गीता जी फिर से बोली, मैंने मना किया था ना सुबह? क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, मैंने तभी यह निर्णय ले लिया था कि अंजलि भी इस घर की सदस्य है, वह अक्सर बीमार रहती है, तो उस पर हम क्यों काम का बोझ डालते हैं इतना? आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का हक है। अब तुम भी कर लो अपनी मनमानी, मेरी सुनता कौन है? आज अंजलि मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप थोड़ा उसके लिए बदलो तो वह भी आपके लिए बदलेगी।
और पलट कर जवाब भी नहीं देगी। हमसे ज़्यादा आप उसको कहीं अच्छे से जानती हो। शशि की बात चुपचाप सुनकर गीता जी चुप हो गई। आखिर शशि गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बंद कर तो हमेशा रहा ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।